वेलकम बैक टू इनबॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आपको जैसे पता है आपके एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत जल्दी आपके एग्जाम आने वाले हैं। आपके एग्जाम है मई के अंदर। सीयूईटी 2024 के एग्जाम कब है? मई के अंदर। यानी कि हमारे पास लिमिटेड बहुत ही कम टाइम बच गया है, क्योंकि अभी आपको बोर्ड्स भी देने हैं और साथ ही क्या करना है, आपको सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करनी है। ऑलराइट, उसके लिए मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। इसमें क्या कर रहे हैं हम? सवाल यही है ना, क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सीयूईटी 2024 की तैयारी। और कैसे कर रहे हैं? पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसी के बेस पे उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ हम इंफॉर्मेशंस देखेंगे जो आपकी पॉसिबिलिटीज है कि उसमें से क्वेश्चन बन ही सकते हैं। किसके अंदर? 2024 के अंदर। ऑलराइट, ऑलरेडी हम इस पे काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसकी ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, एक सिलेबस और पीवाईक्यू के बेस पे एनालिसिस बनाते हुए हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हमारे पास अभी करंट इंफॉर्मेशन हैं जिससे क्वेश्चंस निकल सकते हैं आपके। हम इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर। फिर हमने देखा था कि आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पेपर में पूछी जा सकती है आपके जनरल टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने देखा था नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है, नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड आ गया, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी देखा था। क्या देखा था? एशियन गेम्स, क्योंकि अभी 2023 में एशियन गेम्स हुए थे। फिर हमने देखा था क्या? बैंक के बारे में, नाबार्ड। फिर हमने बैंक के बारे में कुछ चीजें देखी। फिर हमने क्या देखा? समाधि स्थल और उनसे रिलेटेड पर्सन। ठीक है, फिर हमने वो चीजें की, कौन सी समाधि स्थल किससे रिलेटेड है। फिर आज हम करने वाले हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, देन उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन आया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ऑप्शन दिए थे आपके, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए थे। अब इसी से रिलेटेड क्या हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में? अब हम वो देखेंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा इस कमेटी से रिलेटेड कि अगर क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाएगा आप आंसर कर देंगे। अब कैसे, देखते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको कमेटीज बताई है ना, चार कमेटीज जो बताई नहीं है, सॉरी बताने जा रहा हूं, तो ये कमेटीज आप अच्छे से माइंड में बैठा लेना। मैं आपको अभी क्वेश्चन भी बता दूंगा किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपको मिल ही जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? टोटल 22 मेंबर्स हैं इसके अंदर, 22 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा में से। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे कैसे कि भाई 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा में से, जिसमें कि दोनों हाउस बराबर ही है। अब स्ट्रेंथ देखो ना, इसकी स्ट्रेंथ से हाफ है ये राज्यसभा, यानी कि लोकसभा के जितने भी मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ से हाफ है राज्यसभा। इसीलिए यहां से 15 और यहां से 7, और 7 दूनी 14 प्लस 1 15, तो हाफ, ऑलमोस्ट हाफ ही आ गई स्ट्रेंथ यहां पे भी। तो ये टोटल मिलके 22 मेंबर बनते हैं। और इसका काम क्या है, किस लिए बनाई गई है ये कमेटी? इसका सबसे मेन काम है एग्जामिन करना सीएजी की रिपोर्ट को। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कितने मेंबर है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है। वो बेसिकली सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसको एग्जामिन करती है, यानी कि इसकी रिपोर्ट का पोस्टमार्टम का काम करती है। पोस्टमार्टम में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले क्या होता है, एक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट को फिर देखा जाता है इसमें क्या गलतियां हैं, क्या है एंड ऑल, देन उसको पूरा का पूरा अच्छे से एनालिसिस किया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है। देन उसके बाद ये एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, तो याद रखेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर है, जिसमें से 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। ये आपसे बहुत ही कम पूछा जाएगा, रेयर है, पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो इसको तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बस, लेकिन 22 मेंबर्स आप याद रखेंगे। ठीक है, किसको करते हैं? सीएजी को एग्जामिन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। देन अकाउंट,
अकाउंट को आप अकाउंटेबिलिटी से याद कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को जो अकाउंटेबल बनाए वो कमेटी, और को किस तरीके से बना रहे हैं, सीएजी के थ्रू, क्योंकि सीएजी हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑडिट्स करते हैं, क्या खर्चा किया, कहां किया, क्यों किया, कैसे किया, वो सब अपनी रिपोर्ट में लिखेगा, एंड देन उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी उस पर रिव्यू करती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एस्टिमेट कमेटी के बारे में। एस्टिमेट कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। लोकसभा, ठीक है, कहां से होंगे, सिर्फ लोकसभा से 30 मेंबर होंगे, और इसका काम क्या होता है, बजट और इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड के जो भी काम होता है वो देखते हैं। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, देखिए जब भी गवर्नमेंट बनती है ना, तो सबसे मेन गवर्नमेंट का फंक्शन होता है लोकसभा से, क्योंकि हम क्या काम करते हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट करते हैं, कौन से, लोकसभा के, डायरेक्ट वोट करते हैं। आपको पता होगा नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आने वाले हैं फिर से, ठीक है, उनको हमने चुन के भेजा, लोकसभा गए, फिर आपकी लोकसभा से गवर्नमेंट बनती है, मेनली गवर्नमेंट बनती है। तो जो हम गवर्नमेंट बना के भेज रहे हैं, जिसको हम चुन रहे हैं, उसी का तो काम है ना हमारा बजट बनाना, पैसे से रिलेटेड, ठीक है, टैक्स भी वही कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो बजट का काम है वो एस्टिमेट कमेटी करती है, उसके सारे मेंबर कहां से होते हैं, लोकसभा से। आप इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें 22 है, इसमें 30 है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है एस्टिमेट कमेटी में। लास्ट आपने देखा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें से राज्यसभा से एक मेंबर नहीं है, तो कौन सी हो गई आपकी, एस्टिमेट कमेटी, क्योंकि इसमें राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं है, कहां से है, सिर्फ लोकसभा से है, ठीक है। नेक्स्ट कमेटी की बात करें हम, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज, ठीक है, कितने मेंबर है, 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से अगेन 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। काम क्या है इसका, एग्जामिन करना पीएसयूज, ठीक है। नाउ सवाल आता है कि पीएसयूज है क्या। सबसे पहले पीएसयूज एक तरीके की गवर्नमेंट कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी की तरह फंक्शन करती है, उनको हम पीएसयूज कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर आप पीएसबीज भी आते हैं, आपके बैंक्स, जैसे एसबीआई भी एक बैंक हो गया, इस तरीके के, ठीक है, ये आते हैं। तो इनको एग्जामिन करने के लिए कि इनकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, क्या अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या नहीं, उनकी जो रिपोर्ट्स आती है उसको एग्जामिन करने के लिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। अगेन 22 मेंबर है इसमें भी, देख रहे हैं आप, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में दोनों में 22 मेंबर है। सबसे ज्यादा मेंबर कहां में है, आप मिलेंगे आपको एस्टिमेट कमेटी के अंदर, कितने, 30 मेंबर, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा सबसे ज्यादा मेंबर कौन सी कमेटी के अंदर है, तो हमेशा याद रखना ये एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। फोर्थ आ गई डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, इसके अंदर 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से मिलेंगे आपको। अब आप कहेंगे कि सर देखिए आपने बोला कि एस्टिमेट कमेटी में 30 सबसे बड़ी ये है, तो लेकिन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर तो 31 हो गई, ये बड़ी होनी चाहिए, बड़ी ये भी है बड़ी, बट जब आपको ऑप्शन मिलेगा ना, तो आपको ऑप्शन में से देखना है कि उन ऑप्शन में जो कमेटी दी गई है उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, और जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो ये आपके मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ये ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बट अगर फिर भी 0.01 अगर प्रोबेबिलिटी मान लो कि अगर उस प्रोबेबिलिटी में आपको ये क्वेश्चन वहां पे मिल जाए, तो हमेशा याद रखना अगर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होगा उसके अंदर तो आंसर ये होगा, और ये तो आएगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो मैंने भी किया है क्वेश्चंस के साथ कि भाई ऐसे ही नहीं पूछेगा। तो आपका आएगा एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी को दिमाग में बैठा ले प्लस पब्लिक अकाउंट कमेटी को, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी आ रहा है तो कैसे आ सकता है, आपका सीएजी की रिपोर्ट से रिलेटेड आ सकता है, और आपका एस्टिमेट कमेटी कितने मेंबर है या लार्जेस्ट कमेटी के नाम से आ जाएगा, लार्जेस्ट कमेटी तो भी एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। कौन सी कमेटी जिसमें से राज्यसभा में से कोई मेंबर नहीं होता, ठीक है, उसके लिए भी आपकी एस्टिमेट कमेटी हो गई। तो हमने 4 कमेटीज कर ली, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि आपकी जीटी में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, आपके पॉलिटी से आ रहे हैं। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको साथ के साथ कराते हुए चलूंगा, इनको माइंड में याद रखना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ऑलराइट, तो ये सब देख ली। इससे पहले की वाली जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने वो सब भी आप एक बार देख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इनसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी मैं बता रहा हूं ना ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां पे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे भी हम काफी सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और उनके साथ साथ हम काफी सारी चीजें साथ के साथ लर्न करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीटी की या फिर किसी भी डोमेन सब्जेक्ट की, यानी कि ओवरऑल
CUET 2024 में अगर आप हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीज करनी होगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए क्लासेस अवेलेबल है, ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी आइए और अपना CUET 2024 को टारगेट कीजिए। ऑलराइट, अगेन अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।